हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएल टेक के बारे में। एचसीएल आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से 72% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज से 16%, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इनका बिजनेस अमेरिका में 56%, यूरोप में 27%, इंडिया में 4%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13% है। ये इसका 5 ईयर्स का चार्ट है, जहां हम लोग इसके सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। जनवरी 21 में 914 का लो बनाया, फिर फरवरी 21 में 909 का लो बनाया, अप्रैल 21 में 898 का लो बनाया, जुलाई 22 में 883 का लो बनाया। अभी करंट में लास्ट लो सितंबर 22 को 896 का बनाया। यह इसका 1 ईयर का चार्ट है, जहां इसका लो 876 877 है। हमने अभी यह देखा कि यह स्टॉक बार बार 870 के करीब जाता है, मगर उसको ब्रेक नहीं करता है। चार्ट के माध्यम से हमने यह को समझाने का प्रयास किया है कि 870 इसका सपोर्ट का कार्य कर रहा है। हमने अपने कई वीडियोस में यह बताने का प्रयास किया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आप देख सकते हैं मार्केट में गिरावट शुरू हो चुका है। मार्केट के इस गिरावट पे अगर यह स्टॉक अपनी सपोर्ट यानी कि 870 के करीब मिले तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है। हमने अपने कई वीडियोस में ऐसे स्टॉक बताएं जिसने 50% से अधिक का प्रॉफिट दिया, इसलिए उस प्रॉफिट को कैश करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि सही प्राइस पे एक स्टॉक को पिक करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसका मार्केट कैप 2,79,413 करोड़ है। ईयर हाई 1359, ईयर लो 876 है। हम लोग जानते हैं कि ROCE कम से कम 20%, ROE 15% होना चाहिए। यहाँ पे ROCE 25% है, ROE 22% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। EPS 50 है, जो कि एक हेल्दी EPS माना जाएगा। इसके 5 ईयर्स में EPS को देखें तो अपने हाई EPS को लगातार मेंटेन किए हुए है। इस ईयर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में 6% का जंप आया है। सितंबर 21 के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 7% का जंप आया है। यह कंपनी एक हाई रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। 2018 में 50,000 का रेवेन्यू था, जो कि 2022 में 85,000 का रेवेन्यू हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी हाई है। 2018 में 8,700 का प्रॉफिट था, 2022 में 13,500 का प्रॉफिट हो गया है। इस कंपनी ने एक भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं रखा है। इसका डेट 6,517 करोड़ है। इसके अगेंस्ट फ्री कैश फ्लो 15,345 करोड़ है। इसका एनुअल नेट प्रॉफिट 13,523 करोड़ है। इसका मतलब यह जब चाहे अपना डेट को चुका सकती है, इसलिए इस कंपनी को हम लोग डेट फ्री ही मानेंगे। इसका रिजर्व्स 60,698 करोड़ है। सेक्टर पी 24.3 है, जबकि स्टॉक पी 20.2 है। हम लोग जानते हैं कि आईटी कंपनीज का स्टॉक पी अपने सेक्टर पी से काफ़ी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे इसका स्टॉक पी अपने सेक्टर पी से कम है। इससे यह पता चल रहा है कि यह भी अभी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका PEG रेशियो 2.16 है। मोस्टली आईटी कंपनीज का PEG रेशियो हाई ही मिलता है। इसका डिविडेंड यील्ड 3.69% है, जो कि काफ़ी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है। इसका करेंट प्राइस 1030 है, बुक वैल्यू 226 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 898 है। इसके बुक वैल्यू के कम होने का कारण यह है कि यह एक आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनीज का बुक वैल्यू कम ही होता है क्योंकि इन्हें अपने कार्य के लिए लैंड मशीनरी जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आप TCS का बुक वैल्यू भी चेक करेंगे तो उसका बुक वैल्यू भी 226 है। इसलिए आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन को उसके बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका वैल्यूएशन 1020 के नीचे वेरी अट्रैक्टिव है। 1030 से 1319 तक अट्रैक्टिव है। 1329 से 1360 तक फेयर वैल्यूएशन है। इसका क्वालिटी एक्सीलेंट है। 151 कंपनीज में रैंक थर्ड। इसका फिनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, +9, -3। 200 डेज मूविंग एवरेज 1029,
100 डेज मूविंग एवरेज 996 जो कि इसके सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं इसके रेजिस्टेंस के रूप में 5 डेज मूविंग एवरेज 1041, 50 डेज मूविंग एवरेज 1056 और 20 डेज मूविंग एवरेज 1094 है, जो कि इसके रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। इसका डिलीवरी वॉल्यूम 1 मंथ में 37% से बढ़ा है, 1 डे में 43% से बढ़ा है। इस कंपनी ने 3 इयर्स में 86% का प्रॉफिट, 5 इयर्स में 130% का प्रॉफिट, 10 इयर्स में 500% का प्रॉफिट डिलीवर किया है। यह एक लो बीटा स्टॉक है। लो बीटा स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में जनरली कम गिरते हैं और कम बढ़ते हैं। इस स्टॉक में 64% एक्सपर्ट ने बाइंग करने की सलाह दी है। यह अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में महंगा है। यह स्टॉक एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। यह अच्छा डिविडेंड ऑफर करता है। यह अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 10% की है। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 17% की है। एलआईसी यहाँ पे लगभग 4% होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 60% की है। एफआईएस यहाँ पे अपना होल्डिंग लगातार कम करते जा रहे हैं। सितंबर 21 में 22% का होल्डिंग था, जो कि सितंबर 22 में 17% का रह गया है। एफआईएस ने यहाँ पे अपना होल्डिंग कम किया है, वहीं डीआईएस अपना होल्डिंग यहाँ पे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 21 में 12% का होल्डिंग था, जो कि सितंबर 22 में 16% का हो गया है। इस चैनल पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें।